अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारी गज़ल नंबर 4 फर्स्ट ईयर की जो हमारी उर्दू की गज़ल है 4 उसका शेर नंबर 1 शुरू करेंगे। गज़ल का तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा कि किस तरह तशरीह की जाती है और नज़्म की तशरीह किस तरह की जाती है। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो गज़ल की तशरीह होती है वो हमेशा हर शेर की अलग-अलग की जाती है और उसमें हर शेर में शायर का नाम भी बताया जाता है। जबकि जो नज़्म है वो उसका एक उन्वान होता है, वो उस उन्वान के गिर्द घूमती है। हम्द होगी तो उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाएगी, नात रसूल मकबूल होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक और उनकी तारीफ़ की जाएगी। अब ये गज़ल है तो गज़ल का हर शेर जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो हम देखेंगे गज़ल नंबर 4 उसका शेर नंबर 1 है, बातिबा खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखूँगी तुम किनारा देखना। ठीक है बेटा। बातिबा कहते हैं जो बहरी जहाज़ होता है उसके ऊपर एक कपड़ा लगा होता है, जब उसको हवा का रुख और हवा की सिमत मालूम करने के लिए खोला जाता है, वो उसको बादबां कहते हैं। मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना, किनारा साहिल को कहा जाता है, किसी भी पानी वाली जगह को, चाहे वो समंदर है, चाहे वो दरिया है, उसके जो किनारे को साहिल कहा जाएगा। ठीक है बेटा, ये गज़ल परवीन शाकर ने लिखी है। परवीन शाकर का शुमार उर्दू की शोरा में से होता है। उर्दू की फीमेल शोरा जो-सी हैं उनमें अदा जाफ़री, परवीन शाकर, किश्वर नहीद इनका नाम आता है। परवीन शाकर 19 गालिबन 1952 में उन्होंने वफ़ात पाई और 1944 में वो वफ़ात पाई और 1952 में वो पैदा हुई। वो एक कार हादसे में जाती हुई वफ़ात पा गई थी। इसका मफ़हूम है कि गाज़े सफ़र के वक़्त बातबा खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर पर नज़र रखूँगी, तुम साहिल पर नज़र रखना। परवीन शाकर जो-सी हैं वो एक जदीद लहजे की एक शायरा है। उन्होंने औरत के जज़्बाती एहसासात को लतीफ़ पैराए में बयान किया है। ये अपने इशार में मोहब्बत, हुस्न, उनके तज़ाद और उनके नए ज़ाविये पर पढ़ती है। इन्होंने तशबीहात और इस्तारात का बड़ा इस्तेमाल किया है। जैसे कि देखें एक आपके पास बादबां के तौर पर इस्तारा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? किनारा इस्तेमाल किया, तो इस तरह तशबीहात और इस्तारा का इस्तेमाल इनके यहाँ बहुत खूबसूरती से पाया जाता है। दूसरी तरफ शेर में शायरा कहती है कि महबूब सफ़र के आगाज़ में तुमने कुदरत को समझना है, ज़माने की चालाकियों को, ज़माने में आने वाली मुश्किलात, मसाइब पर नज़र रखनी है और उन पर ध्यान रखना है। अपने महबूब को शायरा कह रही है कि तुमने इन चीज़ों पर नज़र रखनी है, जबकि मैं इन चीज़ों पर नज़र रखूँगी, जबकि तुमने सफ़र के आगाज़ और सफ़र को आगे लेकर चलना है। अपने सफ़र का आगाज़ करते हुए शायरा कहते हैं कि इसकी नज़र में, यानी कि आप समझ लें कि जब भी मैदान मोहब्बत में या मैदान इश्क में इंसान कदम रखता है, तो उस कदम में इंसान को मुसीबतें, मसाइब, मुश्किलात, ज़माने से मुश्किलात, कुदरती आफ़ात और इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो शायरा अपने महबूब को कह रही है कि मैं इन तमाम मुश्किलात पर नज़र रखूँगी, तुमने मंज़िल को आगे लेकर चलना है, तुमने मंज़िल पर नज़र रखनी है कि हमारी जो मंज़िल है वो क्या है, वो उसमें हम ना भटक जाएँ और इसमें आने वाली जो मुसीबतें हैं, इस पर मैं नज़र रखूँगी। ठीक है बेटा, इसका एक मायने ये बन जाता है। दूसरा मायने इसका लिखा जाएगा कि जो कुछ तरह के ऐसे लोग होते हैं जो छोटी-छोटी कामयाबियों पर खुश हो जाते हैं, मुश्किलात में नहीं वो पड़ना चाहते, वो हमेशा आसान और महफूज़ रास्तों पर चलना चाहते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी खतरा मोल लेने से डरते हैं और ज़माने के स जो ज़माने ज़माने को उन्होंने कहा है, जो ज़माना और या जो समंदर है, इसकी जो लहरों का मुकाबला करने की बजाय वो किनारों पर खड़े रहना पसंद करते हैं। तो इस शेर में शायरा भी कहती हैं कि मैं एक बुलंद हौसला हूँ, मैं ख्वाब देखता हूँ और मैं ख्वाब देखती हूँ ज़माने के और ज़माने में आने वाली जो मुसीबतें हैं, चूँकि मैं बुलंद हौसला हूँ और हिम्मत वाली हूँ, तो मैं ये चीज़ें देखूँगी और तुमने किनारे पर खड़े रहकर मोहब्बत या मंजिल को देखना है। जो बादमा है इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि बादमा उस पर्दे को कहते हैं जो बहरी जहाज़ों में हवा की कुव्वत इस्तेमाल करते हुए जहाज़ों की सिमत तब्दील करने के लिए लगाया जाता है।
बादमां खुलने से पहले का और नए सफर का, नई मोहब्बत का, नए आगाज का एक ही अलामत है। ठीक है, बादमां खुलना नई मोहब्बत और नए सफर का इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है बेटा। अब देखेंगे इसका एक ये भी मफहूम बन जाता है कि ये शेर जो सा वो जिंदगी में ख्वाबों और इरादों के बारे में भी हो सकता है। बाज लोग जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और वो चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में कुछ और ख़ास हो। वो लोग आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं, तवानाई से भरपूर, अपने इरादों में बुलंद होते हैं, अपने इरादों की तकमील में वो रास्ते की मुश्किलात से भी नहीं घबराते और वो भरपूर तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इनका अज़म, हौसला हर तूफ़ान से टकराने को तैयार होता है। ज़माने के समंदर में वो गोताज़न होकर गोताज़न होकर अपना काम वो कर पाते हैं और अपनी अगर वो किसी चीज़ की ठान लेते हैं, तो वो उसको कर ही रहते हैं। तो शायरा का शुमार जो सा वो शेर के मुताबिक इन लोगों में होता है और जो महबूब है उसका शुमार लोगों में थोड़ा सा पीछे रहकर साहिल पर खड़े होकर सिर्फ समंदर को देखने में होता है। तो बेटा ये एक शेर था हमारी गजल नंबर 4 का। इसमें हवाले के तौर पर एक शेर है। पूछो समंदरों से कभी खाक का पता, देखो हवा का नक्श कभी बादबां पर, किनारा ढूंढने की चाह तक मुझ में नहीं होगी, मैं अपने गर्दाब ऐसा समंदर देख सकती हूँ। तो ये दोनों शेर जो सा वो एक शेर जो सा नीचे वाला परवीन शाकर का है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा शेर था। इसके अलावा एक इरफान सिद्दीकी शायर है, उसका एक शेर है। कश्तियों का तो नाम होते हैं, शौक को बादबा मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला शेर था। अब हम शुरू करते हैं हमारा शेर नंबर 2।